नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कल हमने पोस्टर में आपके सामने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक का पर्दाफाश किया था और आज हम आपके सामने कैमरे पर पहली बार एलओसी के पार पीओके में मौजूद उन आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश करेंगे जहां पर ड्रोन अटैक की साजिशें पनपती हैं। इसके साथ ही हम आपको पीओके के वो इलाके भी दिखाएंगे जहां जैश और लश्कर के अलावा दूसरे आतंकी तंजीमों के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। न्यूज 18 की टीम पहली बार एलओसी पर बने भारतीय सेना के उस सर्विलांस रूम तक पहुंची जहां से पाकिस्तान की सेना की हर हरकत और साजिश पर नजर रखी जाती है। टीवी कैमरे पर पहली बार पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश। एलओसी के पास पाकिस्तान के ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर। इबादत गाह के पास बनाए आतंकी लॉन्च पैड। पाकिस्तान के ड्रोन बेस बेनकाब। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीज फायर जारी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हालात फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन इस दौर में भी पाकिस्तान की आतंक नीति बदस्तूर जारी है। पीओके में पाकिस्तान की सेना की निगरानी में चलने वाले आतंकी ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां भी ये हकीकत जानती हैं, लिहाजा एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हरकत पर दिन रात 24 घंटे नजर रखी जा रही है। और आज हम आपके सामने टीवी पर पहली बार एलओसी के उस पार आपको वो इबादत गाह दिखाएंगे जिसकी आड़ में और आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की सेना ने अपने पाले हुए आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं। भारत में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सेना धार्मिक स्थलों के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं करती और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनी है पीओके के मोहरा शरीफ शहर में बनी सबसे बड़ी मोहरा शरीफ मस्जिद। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर के मुताबिक इस मस्जिद के पास निकियाल में पाकिस्तान की सेना की निगहबानी में एक बड़ा आतंकी ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आतंकी इसी मस्जिद में सजदा कर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश भी करते हैं। सामने आप देख सकते हैं वो मोहरे शरीफ एक बहुत बड़ा टाउन है वहाँ पे, और उसके बीचों बीच जो आप एक गुंबदनुमा एक मस्जिद देख रहे हैं वो मोहरे शरीफ मस्जिद है। बताया यही जाता है कि जब भी कोई आतंकी इस जगह से लॉन्च होता है, यानी कि वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो वो उसी मस्जिद से होते हुए आता है। और ये आगे का पूरा फीचर आप देख सकते हैं, पूरे पहाड़ी जो है जितने भी मकान हैं वो सब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं। और इस वक्त हम लोग एलओसी के फेंस के काफ़ी अंदर है। हालांकि ये नीचे का सारा इलाका भारतीय इलाका है और यहाँ पे किसी तरीके की घुसपैठ ना हो उसके चलते फौज ने अपनी अपनी अलग अलग पोस्ट जो है वहाँ पे बनाई हुई है, जहाँ पे 24 घंटे सर्विलांस किया जाता है। पाकिस्तान की फितरत और चालबाजियों से भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां अनजान नहीं हैं, लिहाजा एलओसी पर भारतीय सेना मुस्तैदी से पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर रखती है। भारतीय सेना के मुताबिक एलओसी पर बीजी सेक्टर से पीओके में मोहरा शरीफ, कोटली, निकियाल, बालाकोटे, जंदरोट और तात्ता पानी की दूरी महज कुछ किलोमीटर ही है। एलओसी से पीओके के कुछ इलाके तो बिल्कुल सामने ही नजर आते हैं। ये वही जगहें हैं जहां जैश और लश्कर के अलावा बाकी आतंकी तंजीमों के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन इलाकों में मौजूद सभी आतंकी कैंप अभी भी एक्टिव हैं। इन ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को पाकिस्तानी फौज, एसएसजी और बैट ट्रेनिंग देते हैं। भारतीय सेना के अधिकारियों के मुताबिक
आतंक के इन ठिकानों पर अब आतंकियों को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना के अधिकारी भी मानते हैं कि ड्रोन इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। ड्रोन को पाकिस्तान ने अब अपना एक नया हथियार बनाया है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला कर पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो भारतीय सीमा में किसी हद तक जाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय सेना लगातार इन ड्रोन की काट ढूंढने में लगी हुई है और यही वजह है कि एंटी ड्रोन जो सिस्टम है उसको बड़ी तेज़ी से लाने की कोशिश में भी है। अभी तक हम आपको एलओसी पार उस इलाके को दिखा चुके हैं जहां पीओके में पाकिस्तान के आतंकी अड्डे मौजूद हैं। अब हम आपको एलओसी पर बीजी सेक्टर में मौजूद भारतीय सेना की वो सर्वेलांस पोस्ट दिखाते हैं जहां से पाकिस्तान की हर साजिश पर नजर रखी जाती है। हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर उन सब चीज़ों को, उन सब तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो कि लगातार मॉनिटर की जा रही हैं। इस वक्त हम लोग एक सर्विलांस रूम में है, एक फॉरवर्ड एरिया के एक सर्विलांस रूम में है जहां पे कि लगातार पाकिस्तान की मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, बहुत दूर तक जो है इसको देखा जा सकता है। आसानी से यहाँ से पाकिस्तान की मूवमेंट, चाहे वो फौज की हो चाहे वो आतंकियों की हो, वो देखा जा सकता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये लाइव वीडियो है और इसमें पाकिस्तान फौज का एक बंकर है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो है की गई हैं। न्यूज 18 पहली बार एलओसी पर बने भारतीय सेना के उस सर्वेलांस रूम में पहुंचा जहां से पाकिस्तान की सेना और आतंकी हरकतों की गहरी साजिशें और उनके सबूत साफ साफ नजर आते हैं। ये सारे जितने भी शेल्स हैं ये सब पाकिस्तान ने जो है इस पूरे इलाके में, बीजी सेक्टर के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन के वक्त जो है उनको आसान बनाने के लिए इन सब चीज़ों को फायर किया जाता रहा है और सीज फायर वायलेशन जो है इन्हीं के ज़रिए किया जाता है। ये 81 mm मोर्टार है, इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान जो है भारतीय चौकियों पर जो है बॉम्बिंग के लिए करता है। साथ ही जो यहाँ पे जो लोकल है उन पर भी जो है ये इसी से जो है इससे निशाना बनाते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये 120 mm मोर्टार का टेल फिन है जो कि पाकिस्तान की सेना जो है यहाँ पे भारतीय चौकियों पर चलाती है। और साथ ही आप ये देख सकते हैं कि 105 mm यानी कि फील्ड गन, इसके आप शेल देख सकते हैं। ये वहाँ से मारे गए हैं, ये आर्टिलरी के शेल्स हैं और यहाँ पे आके गिरे हैं। एलओसी पर लगी कंटीली बाड़ के दूसरी तरफ से आने जाने वालों पर सेना की पैनी नजर भी रहती है क्योंकि सेना को अच्छी तरह से पता है कि इस इलाके में एलओसी नालों और पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरती है, लिहाजा पाकिस्तान से नार्को टेरर का खतरा भी बना रहता है। और इस खतरे को टालने के लिए फौज ने अपने साथ साथ एक और मुस्तैद प्रहरी तैनात किया है, स्निपर डॉग। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पैसा जनरेट करने की कोशिश में लगा रहता है और जिसका सबसे आसान रास्ता उसके लिए है नार्को टेरर, यानी कि जो ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, उसको जो है वापस जो है यहाँ पे भेजकर उससे जो पैसा मिलता है उसको जो है आतंकवाद में झोंका जाता है। लेकिन इस दरवाजे के उस तरफ जो है ज़मीन के रास्ते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गांव हैं और उस रास्ते कोई अगर ड्रग्स इस तरफ ना आए उसको सुनिश्चित रखने के लिए एक जो है यहाँ पे स्निफर डॉग जो है उसको जो है यहाँ तैनात किया गया है। एलओसी पर बीजी सेक्टर का ये इलाका अंग्रेजी के यू अक्षर की शक्ल का है जिसके सामने का पूरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। यह वही इलाका है जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के जेट भारतीय सीमा की तरफ बढ़े थे और भारत की एयर स्पेस को लांघते हुए बीजी सेक्टर पर बम गिराए थे। इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं उसकी एक इम्पॉर्टेंस ये भी बतानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस वक्त भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जाके एयर स्ट्राइक किया था उसके दूसरे दिन पाकिस्तान का जो फाइटर जेट थे, पाकिस्तान के जो 4 फाइटर जेट थे वो भारतीय सेना में घुसकर, सीमा में घुसकर जो है उन्होंने बॉम्बिंग की थी। 2 बॉम्ब उन्होंने गिराए थे। ये वही पाथ है, ये जो आप देख सकते हैं कि वहाँ से पाकिस्तान के 2 जेट जो हैं वो फाइटर जेट आए और आने के बाद यहीं पास में बीजी सेक्टर का जो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसके नज़दीक दोनों बॉम्ब उन्होंने रिलीज़ किए थे।
इस फॉरवर्ड पोस्ट पर न्यूज 18 की टीम ने खुद अपनी आंखों से देखा कि भारतीय फौज और उसकी मुस्तैदी ने किस तरह पाकिस्तानी मंसूबों पर अपना पहरा बैठा रखा है और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर आतंकी साजिश को कुचलने का सारा साजो सामान लेकर भारतीय सेना हरदम तैयार रहती है। हमने अपने एलओसी एक्सक्लूसिव में आपको सरहद पार पीओके में पाकिस्तान के ड्रोन बेस तो दिखा ही चुके हैं, लेकिन अब हम आपको भारतीय सेना के उस हथियार और रणनीति को दिखाएंगे जिसकी बदौलत एलओसी पर सरहद पार से आने वाली हर पाकिस्तानी साजिश को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। दरअसल ये भारतीय सेना की वो रणनीति है जिसके जरिए न सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान की हर चालबाजी का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। एलओसी पर भारतीय सेना ने बदली रणनीति। एलओसी पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की झलक। सिक्स और असॉल्ट राइफल के निशाने पर आतंक। सरहद के पहरेदारों के साथ एलओसी पर न्यूज 18। हाथों में असॉल्ट राइफल लिए भारत की सरहद की रखवाली करते ये भारतीय सेना के वो शूरवीर हैं जिनकी चौकन्नी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। फिलहाल एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर करार के बाद दोनों तरफ से गरजती तोपें बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। लिहाजा भारतीय सेना ने भी एलओसी पर घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी रणनीति और हथियारों में बदलाव किया है। दरअसल सरहद पर तैनात भारतीय शूरवीरों को अब नई सिक्स और असॉल्ट राइफलें दी गई हैं जिनकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त है। भारत के ये जांबाज सिपाही अपनी नई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रणनीति के तहत अभ्यास कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीज फायर की सहमति के बाद से ऑपरेशंस में भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। पहले ऑपरेशंस जो हैं वो सीधे तौर पर एक व्यू पॉइंट से भी किए जा सकते थे, लेकिन अब टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं, यानी कि जब भी ऐसे आतंकी देखे जाते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, उनको पहले थोड़ा अंदर आने दिया जाता है, उसके बाद उनको टारगेट लगाकर किल किया जाता है। इस वक्त उसी का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि यहाँ पे जारी है। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना के जो जवान हैं लगातार जो फायरिंग कर रहे हैं, ये हाल ही में अमेरिका से लिए गए 6 और असॉल्ट राइफल है। इनकी मारक क्षमता बहुत ही जबरदस्त है। एक मैगजीन में 20 राउंड आते हैं। 2 मोड हैं इसके, जो कि एक सिंगल बस्ट राउंड और एक फुल मैगजीन बस्ट राउंड, यानी कि एक बार ट्रिगर करते साथ ही ये जो है पूरी तरीके से पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। दरअसल एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने अपने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। सीज फायर से पहले भारतीय सैनिक आतंकियों के एलओसी पार करते ही उन्हें ढेर कर देते थे, लेकिन अब घुसपैठ की जानकारी मिलते ही सेना मल्टी लेयर एम्बुश लगाती है। इस रणनीति के तहत एलओसी पार करने के बाद आतंकियों को कुछ दूर तक आने दिया जाता है और जैसे ही आतंकी भारतीय सेना की फायर लाइन में आते हैं, उन्हें ढेर कर दिया जाता है। इसी रणनीति के तहत अब एलओसी पर आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। इस रणनीति में आतंकियों को वापस भागने का मौका भी नहीं मिलता है और आतंकियों को ढेर करने में सिक्स और असॉल्ट राइफल एक अहम भूमिका निभा रही है, जिन्हें खास तौर पर अमेरिका से एलओसी पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया है। ये पहली बार
कैमरे में आप देख सकते हैं भारतीय सेना की जो सबसे अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है 6 और उसकी फायरिंग। और जैसे ही भारतीय सेना ने इस राइफल को लिया, इसको सबसे पहले एलओसी के इलाके में तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने तकरीबन 1.5 लाख के आसपास जो है इस गन को अमेरिका से लिया है और इस वक्त लगातार जो है फायर कर रहा है। इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर तक की है और इसकी खासियत है कि इसकी जो मारक क्षमता है बड़ी जबरदस्त है। आतंक की घुसपैठ रोकने के लिए सरहद पर भारतीय सेना और उसके जांबाज जवानों की तैयारियों को आपको दिखाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहली बार बीजी सेक्टर के उस फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची जहां से पाकिस्तान की सभी पोस्ट पर दिन रात नजर रखी जाती है। इस पोस्ट पर ऐसे नाइट विजन डिवाइस कैमरा लगाए गए हैं जिनकी बदौलत एलओसी पार पाकिस्तान की सेना की हर एक हलचल को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। ये सिर्फ दिन में ही नहीं, रात को भी जो है इसी के ज़रिए मूवमेंट देखी जाती है और इसका पूरा का पूरा अब मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं इसलिए आप इसकी तारीख भी देख सकते हैं और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देख सकते हैं ये पूरा जो है वहाँ का जो डेवलपमेंट है, क्या क्या है उस जगह पे, पाकिस्तान की पोस्ट है अलग अलग, वो सब भी देखी जा रही है, यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। और किसी भी तरीके का जो कह सकते हैं कि सामान्य सा जो रूटीन है उससे अगर अलग कुछ होता है, चाहे वो वहाँ पे फौजियों की गाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो या फिर आर्मी पर्सनल जो है वो ज़्यादा दिखने लगे या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि आर्मी फटीक में नहीं है लेकिन हाथों में वेपन है, तो यहाँ से वो देख सकते हैं और उसके बाद ये अंदाज़ा लग सकता है कि पाकिस्तान आगे क्या करने वाला है, किस तरीके की जो है उसकी कोशिश हो सकती है। इस फॉरवर्ड पोस्ट से पाकिस्तान की सेना पर नजर रखने के मुकम्मल इंतजाम के साथ साथ इस पोस्ट पर तैनात भारतीय जवानों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलाबारी और मिसाइल अटैक को रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे अच्छी बात और सबसे ख़ास बात ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लास, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। इस बुलेट प्रूफ ग्लास का फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए जो है कोई भी वेपन से चलाया हुआ गोला या कोई रॉकेट वो आता है तो इसमें स्प्लिंटर्स नहीं होंगे। सामने आप ये देख सकते हैं कि ये जो जाल सा लगा रखा है, आप देखने में नॉर्मल सा एक सरियों का जाल है लेकिन इसको मिसाइल स्क्रीन कहा जाता है। यानी कि सामने जो पाकिस्तान की पोस्ट है वहाँ से अगर इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर कोई मिसाइल फायर की जाती है तो सबसे पहले ये उस जो स्क्रीन है उस पे जाके लगेगा, ब्लास्ट होगा और अगर उससे स्प्लिंटर निकलते हैं तो ये बुलेट प्रूफ जो है उससे जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे है उसको बचाएगा। भारतीय सेना के हर ऑब्जर्वेशन पोस्ट में इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे मौजूद है, वेपनरी सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे है। ये सामने जो है जो कि इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं उनका ये अपना वेपन है, लाइट मशीन गन है और अब लगातार इस तरीके की जो है मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा रही है। बीजी सेक्टर की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात एनवीडी कैमरा डिवाइस को एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए खास तौर पर विकसित किया गया है। हालांकि भारतीय सेना की ये पोस्ट ऊंचाई पर है लेकिन फिर भी जब कभी पाकिस्तान पोस्ट से फायरिंग या रॉकेट लॉन्चर से अटैक होता है तो इस पोस्ट पर उससे भी बचने के इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्ट पर आतंकियों की तरफ से फेंके जाने वाले ग्रेनेड और ड्रोन अटैक को रोकने के भी इंतजाम किए गए हैं। ये ऊपर ये जाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा वेपन या कह सकते हैं एक्सप्लोजिव आके गिरता है तो ये डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे इम्पैक्ट नहीं करता है। बात करें हम लोग ड्रोन की, ड्रोन से बचने के लिए भी जो है तैयारी इसी तरीके से की जाती है। हैंड ग्रेनेड से बचने के लिए इस तरीके से तैयारी की जाती है। चूँकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है तो ड्रोन का ख़तरा यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाकी अगर कोई यूबीजीएल अगर चलाते हैं और या फिर कोई जो मिसाइल है उसको दागा जाता है और यहाँ तक आता है तो वो नीचे बैंग नहीं करेगा और यहाँ पर ब्लास्ट नहीं होगा। इसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने हमारी टीम को एलओसी पर पेट्रोलिंग करने के दौरान
उस अहम पहलू को भी दिखाया जिसकी बदौलत वो न सिर्फ दुश्मन को ढेर करते हैं बल्कि दुश्मन की गोलीबारी से खुद की हिफाजत भी करते हैं। मान लीजिए कि अगर अभी एकदम से फायर आता है तो किस तरीके से जो है पोजीशन ली जाती है। अब पोजीशन लेने के बाद जो है कोशिश यही की जाती है कि जो जिस जगह से फायर आ रहा है, जिस लाइन से फायर आ रहा है वहाँ जो है वो लोग टारगेट करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से जवाबी फायर दिया जाता है। आरएल आप देख सकते हैं कि आरएल लेकर जो है यहाँ पे मौजूद हैं और जहाँ से भी जो लाइन ऑफ फायर है वो यहाँ से नोटिस करके जो है उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी जो है लगातार इन पोस्ट पर हमला करती रही है, लेकिन इसी तरीके से हमेशा जब भी ये पेट्रोलिंग करते हैं इस पूरी संघर्ष से घिरी हुई भारतीय पोस्ट की, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि इसी तरीके की आड़ लेकर बैठना पड़ता है। एलओसी पर भारतीय सेना की तैयारियों को देखने के बाद एक बात तो तय है कि जब कभी भी पाकिस्तान की तरफ से आतंक की कोई भी साजिश